तो देखिए ये आपका चैप्टर है, क्या है इसका नाम, स्टार्ट विथ कंप्यूटर। इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये आपकी बुक का कवर है जो इस बार आपकी बुक पे चल रही है, ठीक है। तो देखो अभी ये चीज मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं वो 1 बाय 1 मैं आपके सामने एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसी पीडीएफ से हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, हम थोड़ा सा जल्दी से आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं। सबको आवाज आ रही है ना सही से? नो सर, घड़घड़ा की आवाज है। किसको खा के आ रही है? कीर्ति, अब ठीक आ रही है? यस चलो सर, ठीक है। जिसको भी आवाज खा के या गड़गड़ा के आएगी वो मुझे बताएगा, ठीक है। यस चलो ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपर आवाज आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी सही आ रही है? आपको नहीं खड़खड़ा रही है? ठीक है बेटा। तो देखो इसमें हम लोग क्या करना है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो अभी हम लोग के सामने कंप्यूटर दिख रहा है ना, जिसमें कीबोर्ड होता है, इस तरह के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो आपको क्या लगता है कि जब हम लोगों ने शुरू में जो पहला कंप्यूटर बना होगा वो इस तरह का रहा होगा क्या? नो सर, नहीं रहा होगा। या चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास टीवी होगी घर में, आपके पास फैन होगा घर में, है ना। इवन यस सर, आपके घर में गाड़ियां भी होंगी, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी पहले गाड़ियां थी वो भी सेम इसी तरह की थी या और बेकार रही होगी, है ना। कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम। हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं डे टू डे, चेंजेस थोड़ा होते जा रहे हैं और वो चेंजेस जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे ही होते हैं। अभी क्या होता है, जैसे अभी आपकी टीवी क्या होती है, देखते इतनी पतली सी टीवी आ गई कि नहीं आ गई है, जिसको हम लोग क्या, यस सर, पहले हमको टीवी क्या करनी पड़ती थी, एक प्रॉपर टेबल लेना पड़ता था, वहां पर रखना पड़ता था और वो बड़ी होती थी। जितनी बड़ी स्क्रीन हमको चाहिए उतनी बड़ी स्क्रीन की हमको टीवी लेनी पड़ती और उतनी ही बड़ी थी उसकी बॉडी और सब चीजें रहती थी। क्या होता था, बहुत ढेर सारा जगह लेता था और क्या होता था, बहुत भारी भी हो जाती थी। दो दो लोग उसको उठाते थे। 20-20, 25-25 किलो की टीवियां थी पहले। अब क्या होता है, एकदम पतली सी टीवी आएगी, वो आपकी दीवार पे आप उसको लगा दीजिए, आप भूल जाइए। एक छोटा सा आपने कोई लगा दिया वहां पे पॉइंट, तो क्या हो जाएगी, हैंग हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, मगर पहले ऐसा यस नहीं होता था। उसी तरह से आपका कंप्यूटर है, पहले ऐसे कंप्यूटर नहीं रहते थे, पर डे टू डे उसमें चेंजेस होते गए, नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई। पहले आपने कंप्यूटर का मॉनिटर देखा होगा, बड़ा सा मॉनिटर रहता था, देखा होगा आपने, आपकी पुरानी बुक्स में हो सकता है रहा हो, या आपके स्कूल की लैब में भी एक जो पुराने रखे हुए हैं आपको दिखाने के, वो चलते तो नहीं है मगर वो दिखाने के रखे हुए हैं। आपको देख सकते हैं कि पहले कैसे मॉनिटर होते थे, है ना। बाद में क्या हुआ, यस एलसीडी मॉनिटर जिनकी एकदम से भी थोड़ा सा क्या हो गई, एकदम पतली हो गई। और नई टेक्नोलॉजी आई एलईडी की आपकी। अब एलईडी में आपके मॉनिटर क्या हो गए, और पतले हो गए। और डे टू डे क्या हो रहा है, पिक्चर क्वालिटी और अच्छी होती जा रही है, कलर क्वालिटी और अच्छी होती जा रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब इसी तरह से यस हम लोग सर, क्या करेंगे, इस चैप्टर में आपके कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जो हमारे कंप्यूटर का डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हुआ है। जो आपके कंप्यूटर का डेवलपमेंट है उसको हम लोगों ने अलग अलग आपके जनरेशंस में डिवाइड किया। जैसे आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके 5 जनरेशन है जिसमें इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। और ये जनरेशन हम लोगों ने इनके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे इनको, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी होगी वो आपकी बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद जो नया टेक्नोलॉजी होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अभी जो जनरेशन चल रहा है वो आपका फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। कैसे, वो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं आपकी बुक पे, ठीक है ना। जिसको बुक प्रॉपर नहीं दिखेगी वो हमको बताएगा सर बुक मुझे प्रॉपर नहीं दिख रही है। स्टॉप शेयर, आ गई बुक आपकी, here it is। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम कर रही है, इसको हम फटाफट से हटा दे रहे हैं यहाँ से।
सबको कुछ दिखने लगा क्या स्क्रीन पे? स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, ठीक है, बस एक मिनट, इसको हटा दें जल्दी से। चलिए देखिए, दिख गया ना? दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, नेम स्टार्ट विद कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है ये, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कह रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है वो आपका किसी एक दूसरा वर्ड है कंप्यूट, जिससे इसको लिया गया है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, कैलकुलेशन करना। और जो आपका कंप्यूटर है बेटा, ये भी आपकी क्या कर सकती है, कैलकुलेशंस कर सकती है ना। इवन अब आप लोग ये याद रखिएगा कि ऐसे जो भी डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का काम करते हैं, वो आपके कंप्यूटर कहे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक उसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होगा तभी आप उसको मानेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कंप्यूटर को एक छोटा सा कैलकुलेशन कराना है, that we want to add 4 plus 4 plus 4, तो ये हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। और आपके डेटा, ये आपका डेटा है, ये भी आपका डेटा है, ये प्लस आपका क्या है, ये बता रहा है कि क्या करना है एक्चुअली इसके साथ। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे ये चीजें दे देते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को देते हैं, वो इसकी प्रोसेसिंग करता है और हमको रिजल्ट क्या देता है, देता है ना। रिजल्ट देने से पहले ये 4 और 4 को जो ऐड करता है, दिस इज नोन एज आपका कौन सा प्रोसेस, आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, ये प्रोसेसिंग जो कैलकुलेशन करने का काम होता है, दिस इज कॉल्ड आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, इसने इसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग किया और हमको क्या दिया, रिजल्ट दिया। जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो आपका कंप्यूटर कितने तरह का काम कर रहा है, 3 तरह का काम कर रहा है। मैंने आप पहले भी कभी बताया हो कि ज्यादा तरह का काम कंप्यूटर नहीं करता। नंबर 1 इनपुट लेना, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 आउटपुट देना। ये सिर्फ 3 काम होते हैं कंप्यूटर के साथ। नहीं आता, जैसे हमको कंप्यूटर के अलावा कुछ पढ़ाने नहीं आता ना। सर आपकी आवाज गड़गड़ा के आ रही है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, चलो अब बेटर है, पहले से ठीक है। यस सर। ठीक है, तो जो आपका कंप्यूटर है, हमने क्या देखा, तो उसको क्या क्या पता है, नंबर 1 इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, और नंबर 3 आउटपुट प्रोवाइड करना। ठीक है ना, तो आपके कंप्यूटर के ये 3 काम थे। ठीक है, तो ऐसे जो भी डिवाइस होंगे ना, जो इनपुट लेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और आउटपुट देंगे, उनको आप कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट से अपनी बुक पे। आ गई बुक हमारी, ये ठीक। चलो यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आपकी कंप्यूटर के बारे में बताया गया। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। देखो दिख रहा है ना, In simple words, computer is an electronic machine या device that perform mathematical and non-mathematical operations with the help of instructions to the process the data to achieve desired result। कह रहे हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी हम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, आपका जो कंप्यूटर होता है वो डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। आगे इसी तरह की चीजें इसमें लिखी हुई है, ऐसा कुछ इसमें बहुत टफ नहीं लिखा हुआ है जो आपको ना पता हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें देखो क्या कह रहा है, इट कवर्स अ ह्यूज एरिया ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, लॉ एंड इवेंट, म्यूजिक, आर्ट, इस तरह की तमाम चीजों पे ये यूज किया जाता है आपका जो कंप्यूटर। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनके हम लोग डेवलपमेंट के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी ने
आज से पहले या जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि कोई इस तरह की मशीन भी बन पाएगी। या जैसे जब बैलगाड़ी यूज होती थी, या मान लीजिए कि जब पहिए का आविष्कार आपका नहीं हुआ था, जब पहिया इन्वेंट नहीं हुआ था, तो उससे पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम लोग कभी बैलगाड़ी चला पाएंगे। सोचा होगा क्या? नहीं, नहीं। जब पहिया आ गया फिर उन्होंने क्या करा, बैलगाड़ी का स्टार्ट हो गया यूज होना। फिर धीरे धीरे करके फिर और लोगों का दिमाग चला, फिर साइकिल आई होगी, फिर इसी तरह से और भी धीरे धीरे करके और व्हीकल्स आते चले गए होंगे, ठीक है। फिर मोटर बाइक आई होगी, तमाम इस तरह की चीजें फिर आगे बढ़ी होंगी। तो उसी तरह से क्या होता है, आपको बहुत अच्छे पॉइंट जानने के लिए कि स्टार्ट की जरूरत होती है, तो उसी तरह से लोगों को किसकी जरूरत होती थी, किसी को इस तरह से जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक ऑनलाइन मीटिंग होती है ना, इसकी जरूरत लोगों को नहीं थी, या किसी को कंप्यूटर की जरूरत नहीं थी, मगर क्या हुआ, लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी होगी सबसे पहले। ओ सॉरी सॉरी, हम जब दूर चले जा रहे हैं मुझे लग रहा है तभी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या हुआ, लोगों को सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी, कैलकुलेटर। अभी तो नहीं आ रही है ना, खड़खड़ा रही है? नो ठीक सर। है, अभी ठीक है ना? तो देखो बेटा, सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ी, हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, हमको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जिन कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। फिर वहां से हम लोगों ने धीरे धीरे और इन्वेंशन करते करते तब जाकर के यहाँ तक पहुंचे। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन आपकी आई है कंप्यूटर की, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वीडियो ऑफ बुक वन, देखो क्या कह रहे हैं, early calculating devices, few calculating devices that have been used previous to the development of computers are discussed here। कह रहे हैं बहुत ढेर सारे इस तरह के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी जिनके बारे में हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे रहे हैं क्या, अबेकस। अबेकस तो सुना होगा, मे बी आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। आज के टाइम पे भी हम लोग छोटे छोटे बच्चों को कैलकुलेशंस करने के लिए अबेकस का यूज दिखाते हैं। और आप लोग बड़े बच्चे हैं तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग कोई भी ड्राइंग इस पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो क्या कह रहा है, अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। ये पॉइंट याद रखिएगा कि इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि अबेकस कहाँ पे डेवलप किया गया था, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, इट इज डेवलप्ड इन चाइना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एन अबेकस कंसिस्ट ऑफ स्लाइडिंग बीट्स। अरे ये जो आपका ये जो गोला गोला लगा हुआ है ना, इनको बीट्स कहते हैं। और ये जो आपकी बार लगी हुई है, इसी पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको 4 और 4 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 इधर करेंगे, फिर से 4 और इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो जिससे हम फिर ये कैलकुलेशन कर सकते थे कि हाँ यहाँ पे हम लोगों ने जो टोटल किया है वो टोटल आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये अबेकस यूज होता था। देखो इसमें नेक्स्ट आगे दे रहे हैं, एन अबेकस कंसिस्ट ऑफ स्लाइडिंग, हम लोगों ने देख लिया था, अरेंज्ड ऑन अ रैक। एक रैक है जो आपकी स्लाइडिंग लगी हुई है, उसको बोल रही है, विच हैज 2 पार्ट्स, अपर एंड लोअर। द अपर पार्ट कंटेन्स 2 बीट्स एंड द लोअर पार्ट कंटेन्स 5 बीट्स पर वायर। समझ रहे? और इसकी हेल्प हम लोग क्या करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी सिर्फ यही 2 काम किए जाते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम हम इससे करते थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि जो आपका अबेकस है वो अरेबिक वर्ड अबैक से किया गया, जिसका मतलब होता है डस्ट, ठीक। नेक्स्ट जो आपकी कैलकुलेशन करने के लिए मशीन आई, उसका नाम क्या रखा गया, नेपियर बोन्स। इसको किसने, वॉज स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर जिनका नाम था नेपियर, ठीक है। ये इनका क्या नाम भी था, जिनके नाम से ये फेमस हुआ था, ठीक। जो कि क्या करता था, डेसिमल पॉइंट्स और आपके लॉगरिथम्स को भी कैलकुलेशन में ले सकता था। और इसका इन्वेंशन आपका कब हुआ है, 1614 में हुआ है। सोचो 1614, आज से लगभग कितने ईयर्स पहले, लगभग 300 to 400 ईयर्स पहले इसका इन्वेंशन हो गया था। और जो इसके साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, जॉन नेपियर, ठीक। और ये कहाँ रहते थे, स्कॉटलैंड में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट
आगे हम लोग और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, दिस वॉज अ रिमार्केबल इन्वेंशन as it enables to perform multiplication, division operations। कह रहे हैं जब नेपियर बोन्स आया तब जाकर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम लोग कैलकुलेट करने लगे इनकी हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या दे रहा है बेटा, पास्कलिन। ये आपका एक अलग फिर से एक नया कैलकुलेटर टाइप का आया था जिसका नाम आपका क्या था, पास्कलिन। अब इसके जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, पास्कल वॉज फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आपके पास्कलिन जो आपका कैलकुलेटर मशीन थी उसको इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, इसमें देखो इन्होंने कब इसको किया था, एक मिनट, देखो नेक्स्ट इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ व्हील्स। देखो यहाँ पे ये आपकी व्हील्स और गियर्स दिए हुए, इसके नीचे भी छोटे छोटे लीवर्स वगैरह थे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ईच व्हील हैविंग 10 सेगमेंट्स। ईच व्हील, आपके हर व्हील में 10 सेगमेंट्स होते हैं। तो जैसे इसको अगर आप काउंट करेंगे जो इसके अंदर आपकी बनी हुई है, ये आपकी क्या है, 10। इसके सेगमेंट से नंबर फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, यानी 0 to 9 आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपके हर सेगमेंट को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। व्हेन अ व्हील made a complete turn, the wheel on its left advanced by one segment indicates above the dial displayed correct answer। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो आपको रेड वाला पॉइंटर दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए 0 है और अगर अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा करके फिर से यहाँ पे ले आएंगे, तो ये क्या हो रहा था, नेक्स्ट जैसे ये वाला आपका व्हील से ये क्या होगा, एक पॉइंट आगे चला जाएगा। जैसे आपकी घड़ी होती है ना, तो घड़ी में सेकंड वाली जो सुई होती है वो सबसे तेज चलती है, फिर आपकी मिनट वाली चलती है, देन आपका क्या होता है, जो आपका आवर वाली आपकी होती है वो सबसे धीमे चलती है। तो जैसे ही 1 मिनट वाली एक सर्कल अपना कंप्लीट करती तो आपकी मिनट वाली क्या होती है, थोड़ा सा आगे खिसक जाती, फिर से जैसे वो करती आगे फिर वो आगे खिसक जाती। तो कुछ इसी तरह से ये भी आपका पास्कलिन भी काम करता था, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते थे, अलग अलग तरह के कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट अब देखो आ जाते हैं मेन आपके एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। हम लोगों ने जनरेशन की बात करी थी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट्स एवोल्यूशन इज डिस्कस्ड बिलो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग इनके डेवलपमेंट और रिसर्च जो हुए थे कंप्यूटर्स उनके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन आपका कौन सा था बेटा, 1940 से लेकर के 1956 तक। अब देखो इसके आगे लिखा हुआ वैक्यूम ट्यूब, ये क्या है अरुण, ये क्या है, यस सर, क्या लिखा हुआ है वैक्यूम। क्यों लिखा हुआ है वैक्यूम ट्यूब, जानते हैं आप लोग? ये अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे ना, कि अभी जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स थे उनकी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज कर रहे थे। कौन सी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज कर रहे थे। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 1920 के आसपास आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करें, न्यूमरस डेवलपमेंट है स्टार्टेड ऑफ द कंप्यूटर एज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वैक्यूम ट्यूब वॉल्व बेस्ड मशीन। क्या कह रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड या वॉल्व बेस्ड मशीन्स होती थी, जिनमें हम लोग मैग्नेटिक ड्रम, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। ठीक है, किसका, इसका यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम का हम लोग यूज करते थे। इसलिए अपने प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करने की। इस टाइम आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा हार्ड डिस्क, या आप लोगों ने मेमोरी कार्ड का नाम सुना होगा, या आपके फोन का इंटरनल स्टोरेज होता है ना। तो ये सब क्या करते हैं, आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। मगर जब फर्स्ट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो जनरेशन थी ये आपकी क्या होती है, इसमें हम लोग मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे। किस लिए,
आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलेटेड टू बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। क्या करें, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बाइनरी कोडेड लैंग्वेज पे काम करता था। किससे, बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। तो क्या हो रहा है, हमको और आपको तो बहुत आसानी से बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये क्या होगा, इस पे काम करना बहुत कठिन होता था, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते थे, जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उसको, और वो किसमें होती है, जीरोस और वंस में काम करती है, ठीक है। बाइनरी नंबर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। नेक्स्ट, और आगे इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब जब इस तरह की चीजें होती थी तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। क्या प्रॉब्लम हुई भाई, कि जब इसमें क्या हो रहा है, अब ये मशीन लैंग्वेज पे काम कर रहा है, हमको भी नहीं आती 0 और 1 की लैंग्वेज, आपको भी नहीं आती होगी, तो क्या हो रहा होगा, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये लैंग्वेज आती होगी, सिर्फ वही इस पे काम कर पाएंगे। तो ये सब इसका क्या होने लगा, ये सब इसकी प्रॉब्लम्स हो गई कि अब इस पे ज्यादा लोग काम नहीं कर पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट आपके फर्स्ट जनरेशन के कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। एक आपका एनीवैक है, एडवैक है, यूनिवैक है, ये सब क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब और आगे हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं कौन सी जनरेशन आ रही है। फर्स्ट के बाद सेकंड जनरेशन आएगी 1956 से लेकर के 1963 तक। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, ट्रांजिस्टर्स लिखे हुए हैं, यानी इसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ गई वो क्या आ गई, ट्रांजिस्टर्स आ गई। क्या आ गई, ट्रांजिस्टर्स आ गए। इसमें देखिए जैसे क्या होता था, जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स थे ना, उनकी बहुत बड़ी होती थी। जैसे आपका एक बड़ा सा क्लासरूम है, अगर हमको इन कंप्यूटर्स को लगाना होता था तो वो पूरी क्लास को कवर कर लेंगे। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है, आपको वैक्यूम पता है क्या होता है, वैक्यूम किसी को पता है? यस सर। क्या होता है बेटा वैक्यूम, बताइए। जिससे घर साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? सर घर साफ किया जाता नहीं, हाँ एक, हाँ वैक्यूम क्लीनर का बात करो ना आप। देखो वैक्यूम बेटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए, पहले ध्यान से सुनिएगा, एक चीज हम बना रहे हैं उसको देखिए। क्या लग रहा है ये, पैसा बचा ना तो क्या लग रहा है ये, बचा है क्या मेरे पास बिटिया, देख कुछ जार टाइप का लग रहा है क्या, जार लग रहा है क्या, जिसमें आप लोग अचार रखते हैं, या कोई इस तरह का बर्तन होता है जिसमें आप लोग कोई भी सामान रख सकते हैं घर का, इवन पानी वगैरह भी इसमें रख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? सर जिसके Yes, अंदर sir. बर्फ डालते हैं, क्या करते हैं बेटा? बर्फ डाल देते हैं और लगाते हैं। चलो, अच्छा ये कोई भी चीज है, मान लीजिए अभी इसमें, अभी इसका ढक्कन खुला हुआ है और इसके अंदर हमने कुछ रखा नहीं है, तो अभी इसके अंदर कुछ होगा कि नहीं होगा, जल्दी से Yes, बताओ sir. क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर हमने कुछ नहीं रखा है, एकदम खाली है, क्या होगा इसके अंदर, हवा, इसके अंदर हवा होगी कि नहीं Yes, होगी, हवा होगी, क्यों आदित्य? Yes, sir. चलो यस सर है। एक एक काम करते हैं, अब इसके अंदर हवा थी, हमने क्या किया, अब इसका ढक्कन हमने बंद कर दिया, अब इसके अंदर हवा है कि नहीं है? Sir है। अभी भी है सौम्या। और रुमाना के नाम से कौन आया बेटा क्लास 7th में? ये लो। चलो देखें, तो अभी क्या हो रहा है, इसके ढक्कन नहीं लगा है तब भी इसमें हवा थी, जब ढक्कन लगा दिया तो भी हवा है। अच्छा अगर हम इसके अंदर से
सारी हवा निकाल दें किसी डिवाइस की हेल्प से, सारी हवा जब निकाल देंगे ये क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, इसके अंदर वैक्यूम बन जाएगा, यानी कोई ऐसी आपकी स्टोरेज जिसके अंदर से आप सारी हवा निकाल देते हैं वो आपका वैक्यूम हो जाएगा। जब यहाँ से सारी हवा निकाल देंगे तो ये वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई हवा नहीं है। तो इसी तरह की क्या होती थी, जैसे आपका छोटा वाला बल्ब होता है ना, उसी तरह से कुछ इस तरह का करके वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। इस तरह से वैक्यूम ट्यूब्स आपकी लगी रहती थी आपके कंप्यूटर में, सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन इस तरह से इसमें एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में इस तरह से करके ट्रांसफर होता था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब वैक्यूम ट्यूब्स लगी होंगी तो क्या होगा, ये वैक्यूम ट्यूब्स आपकी गर्म भी होती थी बहुत तेजी से, बहुत ढेर सारी एनर्जी भी उनको चाहिए होती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था, बहुत ढेर सारी हीट निकलती थी, इनको कंप्यूटर्स को ठंडा करना पड़ता था, और वैक्यूम ट्यूब की वजह से क्या होता था, इनकी प्रोसेसिंग भी धीमी होती थी और ये रिलायबल भी नहीं होते थे। जैसे मान लीजिए हमने इसमें से सारी हवा तो निकाल दी, मगर क्या हुआ, अच्छे से अगर इसका ढक्कन नहीं बंद होगा तो क्या हो जाएगा, अगर एयर टाइट ढक्कन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से हवा अंदर घुस जाएगी कि नहीं घुस जाएगी, यस सर। चली जाएगी, तो वैक्यूम खराब हो गया। और जब वैक्यूम खराब हो जाएगा तो कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन इसकी जो यूज है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से आपके वैक्यूम ट्यूब के साथ भी होता था कि ये रिलायबल नहीं होते थे, भरोसेमंद नहीं होते थे, इनको मेंटेनेंस बहुत ज्यादा चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकंड जनरेशन। अब जहां पे ये वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे, ठीक है, जहां पे ये वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे, इनको हमने रिमूव करके, मान लीजिए 15, 20, 30 वैक्यूम ट्यूब्स थे, उनकी जगह पे हमने क्या कर दिया, एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा दिया। मान लीजिए एक ये आपका वैक्यूम ट्यूब इतना बड़ा है, ट्रांजिस्टर आपका इतना बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, जब इस तरह के 12, 15, 20 आपके वैक्यूम ट्यूब के एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो जो आपका कंप्यूटर पूरे घर में फैला हुआ था, पूरी रूम में फैला हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा कि नहीं, बहुत सारा छोटा हो जाएगा, यस सर। बहुत सारा छोटा हो जाएगा। प्लस आप अगर देखेंगे ट्रांजिस्टर आ जाने से क्या हो रहा है, तो अब हीट भी उतनी नहीं निकलेगी, क्योंकि जब 10 लोग खड़े होते होती, यहाँ पे 10 की जगह पे सिर्फ एक आदमी है, तो क्या हो रहा है, कम होगी, ठीक है, इनको ठंडा कम करना पड़ेगा। तो ये तो क्या होंगे, फायदे आ गए। प्लस ट्रांजिस्टर जो आपका होता है उसकी प्रोसेसिंग आपके जो आपकी वैक्यूम ट्यूब्स थी उनसे तेज थी, तो आपका कंप्यूटर भी क्या हो गया, तेज काम करने लगा। ये फायदे होते जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन हमने देखा कि ये भी हमको फायदा हो गया। नेक्स्ट और क्या क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। The invention of transistors marked the start of second generation. These transistors replaced the vacuum tube. कह रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, यही पढ़े थे ना अभी हम लोग, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हाँ ठीक है, ये हम लोगों ने देखिए। The use of this technology was done to meet the requirement of atomic energy laboratories. One of the other benefits to the programming group was that the second generation replaced machine languages. अभी हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम हो रहा था, बाइनरी लैंग्वेज पे काम हो रहा था, यानी मशीन लैंग्वेज पे काम हो रहा था। अब क्या हो रहा है, अब असेंबली लैंग्वेज आ गई, ठीक है। मशीन लैंग्वेज और हमारी आपकी लैंग्वेज को कंबाइन करके एक लैंग्वेज बनाई गई जो आपकी हो गई असेंबली लैंग्वेज। ये थोड़ा सा आसान हो गई आपके मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। तो और लोग इस पे काम करने लगे। और क्या कह रहे हैं, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कुड बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी भी इसकी बढ़ा दी गई। अब यहाँ पे कुछ आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, PDP-8, IBM 1401, IBM 7090। आप लोग याद रखिएगा, जो आज आपका होमवर्क रहेगा वो इन सबका फुल फॉर्म इंटरनेट से सर्च करना रहेगा और आपको लिखना रहेगा अपनी कॉपी में, ठीक है। थर्ड जनरेशन आपका कब से कब तक था, 1964 से लेकर के 1970 तक। अब नेक्स्ट जो आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है दैट इज आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी आईसीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इनका इन्वेंशन कब हुआ था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है 1958 में। और जो इसके साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, जैक किल्बी, ठीक है।
इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने पहले क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब्स थे, वैक्यूम ट्यूब्स, कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स के देखे। बाद में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में एक ट्रांजिस्टर लगाया गया। ठीक उसी तरह से अब कई सारे ट्रांजिस्टर्स के लिए एक आईसी लगा दी गई, सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टर्स के लिए एक आईसी लगा दी, वो आईसी सबका काम करने लगी। समझ गए ना? अब क्या होगा, साइज और छोटी हो जाएगी, होगी ना, प्रोसेसिंग और बढ़ जाएगी। और क्या क्या फायदे हुए देखो, ट्रांजिस्टर्स वर ग्रेट डील ऑफ इम्प्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स के अपेक्षा ट्रांजिस्टर्स बहुत अच्छे थे। दे जनरेटेड हीट एंड डैमेज, देखो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, क्या ये क्या करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, हीट और डैमेज को बढ़ावा देते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, कंबाइन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक सिलिकॉन डिस्क में ले जाकर रख दिया, एक साइज स्मॉल साइज में, जिसको हम लोगों ने बाद में क्या बोले, आईसीज बोलने लगे। नेक्स्ट स्मॉल चिप्स और अ सेमीकंडक्टर also a third generation computer, the operating system allowed the machine to run many different applications। पहले क्या होता था, बहुत लिमिटेड काम होता था आपके फर्स्ट और सेकंड जनरेशन पे, मगर थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, और अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस आ गए, उसमें और अलग अलग तरह के काम आपके होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके देखो NCR B600, ये कुछ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल दिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे अभी हम एक काम करते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं। फोर्थ जनरेशन देखो यहाँ पे लिखा है 1970 से लेकर के टिल डेट, यानी अब तक आपका माइक्रो प्रोसेसर पे काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टर्न पे आपको माइक्रो प्रोसेसर दिखाएंगे भी कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे होते हैं। बाकी आज आपको इंटरनेट पे थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है, आपका आईसी कैसी होती है, आपका वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते हैं, और आपके ट्रांजिस्टर्स कैसे होंगे। इनकी फोटो आपको अपनी अपनी कॉपी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों चीजें आपकी होमवर्क रहेंगी, प्लस कुछ हम आपको फुल फॉर्म सर्च करने के लिए देंगे इंटरनेट से, वो फुल फॉर्म से आपको सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपका चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लें, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। जो आज हम और आप यूज कर रहे हैं ना, वो सब क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, उन सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, और उन माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग क्या सीपीयू कहते हैं। जो सीपीयू आईसी होती है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर्स को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इनके साइज के अकॉर्डिंग। सबसे छोटा आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ये क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो आपके हाथ से ही ऑपरेट हो जाते हैं, यानी हाथ के साइज के आपके होते हैं, जिनको हम लोग पाम टॉप भी कहते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर आपका मेन फ्रेम, ये और बड़े होते हैं साइज में, और सबसे बड़े साइज में क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के। अब यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स, जिनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़े रहना है पहले से। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये सब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मेमोरी यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक ये चीज अभी मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ये आपको क्या करना है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मैं इसको समझाऊंगा। ठीक, ठीक है बेटा, अगर स्क्रीन Yes.